इतना ज्यादा नहीं है सर, आपका सामान गिर गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे यहाँ पे एक दो सर नए भी थे, चल गए, क्या लगता है? अच्छा, नहीं जाना चाहिए क्योंकि समय दिए हैं तो थोड़ा सीखना जरूरी है। आए हैं तो कोशिश कीजिए 1-2 घंटा क्लास में बैठे, क्योंकि अगर आप सीखेंगे नहीं तो फिर जीतेंगे नहीं। आप पिछले जो हमारा संडे को क्लास हुआ था, जो लर्निंग के बेसिस में हुआ था, तो आप लोगों को बहुत सारा चीज़ कहानी के थ्रू से, प्लस में हमने बहुत सारा चीज़ बताया। और इतना बताने के बाद में भी अगर लोगों का दिमाग नहीं खुल रहा है तो आपका शनिचर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता सर, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? आपका शनिचर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शनि भगवान भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना बताने के बाद में भी आप लोगों को मतलब समझना पड़ता है, क्योंकि अगर मान के चलिए, अगर यहाँ पे वो चीज़ आपको सिखाया जा रहा है बिना पैसा के, अगर हम लोग सीरियसली नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको अभी डिएक्शन के प्रति या अपने प्रति डाउट है। तो इस चीज़ का हम लोग के अंदर में नहीं रखना चाहिए। तब चलते हैं हम टॉपिक के ऊपर में, और जोरदार ताली हमारे प्रकाश सर के लिए, बहुत पावरफुल लीडर, जोरदार ताली। और साथ ही कंपनी के मालिक और यहाँ पे बैठे जितने हमारे सर हैं, आप लोग सीखने के लिए आते, बहुत खुशी लगता है हमें। तो आप सभी के लिए एक बार जोरदार ताली निकालिए। चलिए स्टार्ट करें। आर यू रेडी? आर यू रेडी? सीखना चाहते हैं? आप सीखना चाहते हैं? चलिए, बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों को मतलब जरूरी भी है। सो अभी यहाँ पे जो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे स्पॉन्सर, क्योंकि उनको भी धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। उनकी वजह से आज हम लोग इस स्टेज पे आके या आप लोगों के बीच में कुछ बात करने का हम लोगों को मौका मिला है। तो हमारे स्पॉन्सर SSD कृष्णराज सर, और साथ ही जो हमें सिखाए ESD अमिताभ जायसवाल सर, और हम सभी के गुरु त्रिपल डायमंड सरोज सर, कंपनी के मालिक, सभी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और मैं खुद अजय कुमार बड़े कपिल वस्तु नेपाल से, और जो आज का मेरा विषय वस्तु है, जो आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ बात करेंगे, और बहुत ही जबरदस्त विजन जो हमारा विषय वस्तु है। टॉपिक क्या है? डिएक्शन में सफलता के नुस्खे। क्या है? नुस्खे। डिएक्शन में सफलता के नुस्खे। हम क्या नुस्खे अपनाए जो हम डिएक्शन में सफल हो सकते हैं? आपने टीवी चैनल में देखा होगा, आपको एड में मिलेगा गोरा होने के नुस्खे, मोटा होने के नुस्खे, दुबला होने के नुस्खे, गैस्ट्रिक खत्म करने के नुस्खे, हर जगह के आपको नुस्खे मिलेगा। तो वो नुस्खे काम आए ना आए वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये नुस्खे जरूर आपको काम करेगा। वो नुस्खे आपके जिंदगी में बदलाव लाए ना लाए वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जो डिएक्शन में सफलता की नुस्खे है, अगर इस नुस्खे को अपनाओगे तो मुझे लगता है कि आप यहां से सफल हो जाओगे। आर यू रेडी? आप लोग तैयार हैं? तो पहला हम बात करेंगे, सबसे पहला नुस्खे क्या है? योग्यता मांसपेशी की तरह होती है। समझ में आया? योग्यता मांसपेशी की तरह होती है। पहला नुस्खे, योग्यता मतलब समझते हैं? ज्ञान। योग्यता, ज्ञान मांसपेशी की तरह होती है। मैं वीडियो देख रहा था सर का, हर्षवर्धन जैन का, जैसे ही उन्होंने बोला कि योग्यता मांसपेशी की तरह होती है, मैं तुरंत ब्लैंकेट हटा के बैठ गया। कैसे? वहां पे पता लगा, अगर 6 महीना 7 महीना अगर हम जाके जिम में अगर हम मांसपेशी को बना सकते हैं, मेहनत करके बना सकते हैं, अगर मांसपेशी को बना सकते हैं, हम दुबले पतले से अपने आप को 6 पैक्स बना सकते हैं, तो अगर हम 6 महीना 7 महीना अगर सीखेंगे तो यहाँ पे भी हम लोगों का अगर मांसपेशी बढ़ सकता है, तो हमारा शिक्षा यानी कि हमारा नॉलेज, हमारा योग्यता भी बढ़ सकता है। योग्यता मांसपेशी की तरह होती है। मांसपेशी की तरह होती है। अगर हम जिम में जाके 6 महीना यूं करेंगे, यूं करेंगे, तो अगर हमारा मांसपेशी बन सकता है, तो 6 महीने आके यहाँ पे सीखेंगे तो हमारा योग्यता भी बन सकता है। इसलिए योग्यता मांसपेशी की तरह होती है। जब हमने सुना मुझे बहुत अच्छा लगा, ये चीज मुझे समझ में आया कि अगर मांसपेशी को बढ़ा सकता है तो योग्यता को भी बना सकते हैं, अपने नॉलेज को भी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पहला जो हमारा लेसन है, योग्यता मांसपेशी की तरह होती है। दूसरे में जाएंगे, अपने व्यापार से तीव्र प्रेम करो।
अपने व्यापार से, जिस भी प्रोफेशन में हो आप, प्रेम, प्रेम का नाम लिखा ना, प्रेम, प्रेम बोलते ही मन में खलबली मच जाता है लोगों को। प्रेम, आपने देखा होगा पिक्चर में गुंडा होते हैं, बदमाश होते हैं, बहुत सारा लोगों को मार देते हैं, लास्ट में तेरे नाम बन जाते हैं। कौन बदल देता है? प्रेम। कौन बदल देता है? प्रेम। तो आप जैसे भी हो, जिस तरीके से भी हो, जिस हाल में भी हो, अगर आप अपने बिजनेस से प्रेम करोगे, अपने व्यापार, हेलो, अपने व्यापार से प्रेम करोगे, अपने बिजनेस से प्रेम करोगे, तो आपका जिंदगी जरूर बदलेगा सर, ये रिएक्शन। इसलिए अपने व्यापार से तीव्र प्रेम करना है। अगर हम अपने परिवार को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अपने हमारी वाइफ है उनको प्रेम करते हैं, तो उनको कभी नहीं बोलते हैं कि हट जा, तो दूर चला जा। हम उनको प्रेम करते हैं, उन्हें कभी हम नकारते नहीं हैं। लेकिन रिएक्शन में आने के बाद में हम इसको नकारना शुरू कर देते हैं। अगर हम इसको नकारेंगे, नहीं चाहिए दूर चल जा, तो जिंदगी बदलने वाला नहीं है। इसलिए अपने व्यापार से प्रेम करना सीखना पड़ेगा। इस प्रोडक्ट से प्रेम करना चाहिए आपको। ये प्रोडक्ट ही है आपका, ये मोरंजी जूस ही है, ये मशरूम प्रोडक्ट ही है, ये डिएक्शन का जितना भी उत्पाद है, जितना भी डिएक्शन का प्रोडक्ट है, इसी से प्रेम करोगे तभी आपका जिंदगी बदलेगा सर। इसलिए अपने व्यापार से, अपने व्यवसाय से, अपने बिजनेस से, अपने डिएक्शन के प्रोडक्ट से आपको प्रेम करना पड़ेगा। समझ में आया? चलिए दूसरा पे चलते हैं। यहां पे ईमानदारी से अभ्यास से प्रोफेशन बन जाओ। ईमानदारी से खाना तो बहुत लोग बनाते हैं, हमारे गांव घर में, नेपाल, इंडिया में, बांग्लादेश में, हर जगह पे खाना हर महिला बनाती हैं, लेकिन निशा मधुलिका अलग हैं, अलग हैं। खाना बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन संजीव कपूर अलग हैं। ऐसे गाना तो हर कोई गाता है, बहुत लोग गाना गाते हैं। कोई रोड का सिंगर है, कोई टॉयलेट का सिंगर है, कोई ट्रेन का सिंगर है। गाना तो हर कोई गाता, लेकिन कलाकार अलग हैं। ऐसे डिएक्शन हर कोई करता है, लेकिन सरोसर लोग अलग हैं, वो अलग हैं। डिएक्शन हर कोई करता है, तो जिसने अपने प्रोफेशन को अभ्यास किया है, जो प्रैक्टिस किया है, जो कंटिन्यू किया है, वो आदमी अलग है, वो आदमी अलग है। तो आप भी अगर इनकी तरह, क्योंकि आपको मैं पहले बताया खाना हर कोई बनाता है, लेकिन इनके जैसा खाना नहीं बना सकता है। ऐसे डिएक्शन बहुत लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की तरह लोग कर नहीं पाते हैं। इसका मतलब क्या है? ईमानदारी से अपने प्रोफेशन का वो अभ्यास नहीं करते हैं, ईमानदारी से डिएक्शन के बारे में सीखना नहीं चाहते हैं, ईमानदारी से डिएक्शन का प्रोडक्ट खाना नहीं चाहते हैं, और ईमानदारी से डिएक्शन सिस्टम में आना नहीं चाहते हैं, ईमानदारी से डिएक्शन को नहीं अपनाते हैं, इसलिए वो नीचे चले जाते हैं। और जो आदमी ईमानदारी से डिएक्शन प्रोडक्ट को, डिएक्शन के मीटिंग को ईमानदारी से प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, वो इन्हीं लोगों की तरह अलग हो जाता है सर, अलग हो जाता है। इसलिए आपको अलग होना है। चलिए आगे चलते हैं। जी तोड़ मेहनत करना, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक जोड़ेंगे नहीं। जी तोड़ मेहनत करना, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं। जी तोड़ मेहनत करना। स्टोरी ऑफ दशरथ माझी, कितने लोगों ने इसका स्टोरी सुना है? कुछ लोगों ने सुना है। ये बिहार के गया जिला के दशरथ माझी हैं। इनकी मैडम का नाम था फगुनिया। बड़ी प्यार करते थे मेरी मैडम को, बड़ी प्यार करते थे, अपने मैडम को बहुत प्यार करते थे। और जिस गांव में रहते थे, इनके मैडम का नाम क्या था? फगुनिया। अपनी मैडम से बहुत प्यार करते थे। लेबर पेन होने के कारण से, मतलब उनके जब बच्चा का समय आने के कारण से, जो उनका गांव से और हॉस्पिटल आपको पता है बहुत दूर था, बीच में
आपको 55 किलोमीटर का पहाड़ था, 55 किलोमीटर का पहाड़, 55 किलोमीटर का पहाड़ था, और उसके कारण से हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, और जाते जाते उस पहाड़ की वजह से उनके औरत का वहां पे देहांत हो गया। और उन्होंने जिद ठान लिया कि अगर यह समस्या मेरे मैडम को, मेरे हो सकता आने वाले दिन में बहुत लोगों को होगा। उन्होंने उसी दिन ठान लिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 22 साल लग गया मेरे भाई, 22 साल। 22 साल में इन्होंने 55 किलोमीटर का पहाड़ का सीना चीर के छीनी हथौड़ी से तोड़ दिया सर। छीनी हथौड़ी से, छीनी हथौड़ी से 22 साल में, 22 इयर्स में 55 किलोमीटर का पहाड़ का सीना चीर दिया। आज दशरथ माझी रोड करके नाम वहां पे बना है, दशरथ माझी रोड। जो 80 किलोमीटर का रास्ता था उसको सीधा कर दिया। 22 साल लग गया, कोई सैलरी नहीं देने वाला था, लोग पागल बोले, लेकिन उनको जुनून था कि अगर मेरे मैडम को ऐसा हो सकता है, मेरे परिवार को हो सकता है, आने वाले बहुत लोग हैं, ऐसा दुख ना होने पाए। उन्होंने 22 साल लगाया और पहाड़ का सीना चीर के दिखाया। यहां पे रिएक्शन में 1 साल आता है, 6 महीना आता है, 2 साल आता है, 22 साल तो छोड़ो, 22 महीना लोग रिएक्शन अच्छा से नहीं करते हैं। 22 महीना लोग रिएक्शन से अच्छा नहीं करते हैं, और 22 महीने के अंदर बोलते हैं हम तो आगे नहीं बढ़ पाए, हमारा तो बोनस ही नहीं आ रहा है। बताइए उनको कौन भी, उनका मकसद हो गया था कि मुझे कुछ करना है। इसलिए आपको कुछ भी हो जाए, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, आप सोचो कि जब तक डायमंड बनेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए, कितनों साल लग जाए, ये पागलपना होना चाहिए। क्योंकि मैं सर को बताया था, इतिहास स्कूल के टॉपर नहीं, सन की लोग ही रचते हैं सर। स्कूल के टॉपर कभी ही इतिहास नहीं रचते हैं, सन की लोग रचते हैं। हम सन की हैं सर, हम लोग सन की आदमी हैं। जो ठान लिया सो मान लिया, करके ही रहेंगे सर। इसलिए आपको आगे जाना, आगे चलने, भागना नहीं, भागना नहीं, टिके रहना है। अंगद की तरह पांव जमा देना है, भागना नहीं है। इसके बारे में पता है, इसका नाम सुने हैं? क्या है? शतरंज है, चेस। चेस। एक आदमी था, कहानी से स्टार्ट करेंगे। एक आदमी था, राजा का बहुत बड़ा काम कर दिया। राजा खुश होकर बोला, मांग तेरे को क्या चाहिए? बोलता है, सरकार गरीब आदमी, मांग, तेरे सामने खुद कुबेर खड़ा है, मांग तुझे क्या चाहिए? बोलता गरीब आदमी साहब, जो आप शतरंज खेलते हो, मुझे एक डिब्बा पे 1 दाना, दूसरे डिब्बे पे 2 दाना, 3 डिब्बे पे 4 दाना, ऐसे करते करते मुझे गुणा करके आपका जितना 72 जो आपका चेस है उसके अंदर में मुझे चावल दे दीजिए। मूर्ख, तेरे सामने खुद कुबेर खड़ा है, तू एक पूरा चावल मांग रहा है। बोलता नहीं साहब, मुझे उतना ही दे दो। राजा बोला ठीक है। मुंशी को बुलाया कि देख, उसको चाहिए चेस का जो जितना चावल उसको दे दो। मुंशी बोला, राजा फेरा में मत पड़ो, फेरा में मत पड़ो, बर्बाद हो जाओगे। चुप कर, तुम पागल आदमी है, इतना बड़ा हमारा काम कर दिया, छोटा सा चावल का दाना मांग रहा, दे दे, जितना मांगता मांग ले। राजा ने ऑर्डर दे दिया। पहला दाना जब रखा चेस पे, एक डब्बे पे, वो आदमी कुछ कर सकता था? एक दाना से नहीं कर सकता था। उसका खाना पूरा हो सकता था? वो आदमी धैर्य किया। एक डब्बे पे 1 दाना, दूसरे डब्बे पे 4 दाना, 6 दाना करते करते 32 दाना पहुंचते पहुंचते राज का चावल खत्म। 72 दाना तक जाते जाते इतना चावल चाहिए था, माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना लग जाता वहां पे चावल। राजा चतुर्भुज हो गया। अरे बचा रे बचा, क्या हो गया? तो आदमी धैर्य करता है सर। आज आप रिएक्शन में लगे हो, आज 1 महीना हुआ है, 1 महीने में कुछ नहीं हुआ, 2 महीने में कुछ नहीं हुआ, 3 महीने में कुछ नहीं हुआ। जब आप सिस्टम में टिके रहोगे, धैर्य करोगे, तो इसी शतरंज की तरह जिस दिन
5 साल 4 साल हो जाएगा, जब एक साम्राज्य खड़ा हो जाएगा ना, आपको फिर दिखेगा सर। इसका वीडियो देखोगे आप, ये कहानी आपको समझ में नहीं आएगा, इसका वीडियो जाके देखो शतरंज का, क्योंकि इसमें गुना करके जाना है, गुना करते जाना है। 72 चेस तक जाते जाते इतना चावल इस पे लगेगा कि दुनिया में चावल ही नहीं है। जब गुना करते जाओगे तब इतना चावल लगेगा, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा, इतना इसके अंदर में चावल लगेगा। राजा पागल हो गया, बोलता है संभाल मंत्री। मंत्री बोला तुमको समझा रहा था कि उसके फेरा में मत पर, लेकिन तू तो पूरा कुबेर बन के बैठा था, सब खत्म हो गया, राज का चावल, देश का चावल सब उसी में लग गया। राजा पागल हो गया। इसलिए कभी भी धैर्य रखना है, भागना नहीं है, धैर्य रखो। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, जिस दिन आपका साम्राज्य बनेगा लोग आपको देखेंगे सर। इसलिए धैर्य रखना सीखिए सर, धैर्य रखना सीखिए। आगे चलते हैं। दृढ़ निश्चित यानी कि आपको डिटरमाइंड। स्टोरी ऑफ महाभारत, इससे बहुत सारा सीख मिलता है। गुरु द्रोणाचार्य जो 5 पांडव के गुरु हैं, गुरु द्रोणाचार्य, उन्हीं का नाम है ना? मैं सही हूं ना? गुरु द्रोणाचार्य ने जब 5 भाई है ना, 5 पांडव, 5 भाई को जब बुलाया, तो 4 बोले जाते, रामायण का तो गुजरने है। जब 5 लोगों को बुलाया, 5 लोगों को बुलाने के बाद में बोले कि आप निशाना लगाओ। एक पेड़ पे चिड़िया बैठा दी है, उसके बाद में निशाना लगाना शुरू किया। चिड़िया पे आंख पे निशाना लगाना है। सबसे पहले युधिष्ठिर आए, उन्होंने धनुष उठाया, देखा, तो गुरुजी ने पूछा क्या दिख रहा है? तो बोल रहे हैं पेड़ दिख रहा है, पत्ता दिख रहा है, चिड़िया भी दिख रही है, आम दिख रहा है। गुरुजी बोले आप साइड में लग जाओ। फिर और भी जैसे और भी आए, भीम आए, बहुत लोग आए, नकुल आए, साधु, सब लोग आए, भीम भी आए। उनको बोले क्या दिख रहा है? तो बोलते हमको आम खाली दिख रहा है, चिड़िया दिख रहा है। लास्ट में धनुर्धारी श्री अर्जुन जी आए, उन्होंने बोला गुरु ने बोला गुरु उठाओ अर्जुन, लगाओ निशाना। उसके बाद जब उन्होंने धनुष उठाया, जब निशाना लगाया डिटरमाइंड होके, गुरुजी ने पूछा तुम्हें क्या देता? गुरुजी मुझे चिड़िया का आंख दिख रहा है। बोलते और अगल बगल, बोलते हैं इस समय मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ओनली चिड़िया का आंख दिख रहा है मुझे। गुरु बोले कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं नहीं दिख रहा हूं। बोलते हैं माफ करिए गुरुजी, इस समय मुझे आप भी नहीं दिख रहे हो, मुझे खाली चिड़िया का आंख दिख रहा है। माफ कीजिएगा गुरुजी, माफ कीजिएगा गुरुजी, इस समय मुझे आप भी नहीं दिख रहे हो, मुझे ओनली चिड़िया का आंख दिख रहा है। गुरुजी बोले निशाना लगाओ, जाके सीधा चिड़िया की आंख में। तो डिटरमाइंड होना चाहिए। आपका निश्चित हो गया कि मुझे लक्ष्य हो गया कि मुझे वहां तक पहुंचना है, तो कुछ भी हो जाए रास्ते में, कुछ भी हो जाए, आपको दिखना नहीं है। लेकिन यहां पे लोग भटक जाते हैं, भटक जाते हैं। अर्जुन की तरह उनका निशाना नहीं होता है सर, और इसी का देन है कि लोग आज रिएक्शन में अनसक्सेस हो जाते हैं सर। मुझे पता है सर। टारगेट करते हैं, निशाना लगाते हैं कि मुझे डायमंड बनना है, 1 साल 1.5 साल के अंदर में मुझे डायमंड अपने लक्ष्य पे जाना है। अगर कुछ गलती के वजह से, कुछ हवा के वजह से उन्हें वो डायमंड नहीं दिखता, वो भटक जाते हैं, उसको चूरा भूजा बेचना शुरू कर देते हैं, तरकारी बेचना शुरू कर देते हैं, लड़की से बतियाना शुरू कर देते हैं, प्यार मोहब्बत शुरू कर देते, लाइनिया में प्यार मोहब्बत शुरू कर देते हैं, जिसको जोड़े उसी से प्यार करना शुरू कर देते हैं। किसी को लेकर आए सिस्टम में, उसी से प्यार करना शुरू कर देते हैं, पूरा टीम तहस नहस हो जाता है। जो 2-4 पे भी हो रहा था वो भी सब खत्म। तो बोलते हैं रिएक्शन में कुछ नहीं हुआ। अरे यार, आपने लक्ष्य को फोकस नहीं किया, अपने प्यार मोहब्बत को फोकस किया, कैसे आप सफल होगे? कैसे आप सफल होगे? इसलिए आपका डिटरमाइंड श्री अर्जुन की तरह आपका लक्ष्य टारगेट होना चाहिए। मुझे एनी हाउ वहां पे पहुंचना है। उस समय आपको दायां बायां कुछ नहीं दिखना चाहिए, वही आदमी सफल होता है सर। यही कहानी है और बाकी कुछ नहीं। भटक गए तो लटक गए, भटकना नहीं है सर। समझ में आया? अब आएंगे कंटिन्यू मीटिंग में, आएंगे सर के लिए एक बार जोरदार ताली देना चाहिए।
लगातार ट्रेनिंग लेते रहिए। कुछ लोगों को इसी से एलर्जी होता है, यही एलर्जी होता है। बाहर बैठ के कॉफी पी सकते हैं लेकिन मीटिंग में आके ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं। जो मेन नीड है, जो जरूरत है, कॉफी पीने से सफल नहीं हो जाएंगे सर। आपकी तरह कितने लोग 5 साल से कॉफी पी के आए और भैया चले गए। लेकिन जो आदमी लगातार ट्रेनिंग लेते रहा वो आदमी डायमंड बन के गया है यहां, जिंदगी को बदल के गया है यहां से, जिंदगी को बदल के यानी कि जिंदगी को चेंज करके यहां से गया है। इसलिए वो अपने जगह पे ठीक है लेकिन हमको लगातार सीखना है, लगातार ट्रेनिंग में आना है। किसी का भी प्रोग्राम हो, नए लोगों से सीखना है, पुराने लोगों से सीखना है, अपने से अग्रज लोगों को सीखना है। कभी भी आपके अंदर ये नहीं अहंकार होना चाहिए मुझे सब कुछ आता है। आपको एमबीए नहीं होना है। लोग एमबीए बन जाते हैं। क्या होता है? एमबीए बन जाते हैं। मुझे बहुत आता है, वो आदमी बर्बाद हो जाता है। मुझे तो सब आ रहा है। वो अजय सर परसों शेयर किए थे, आज भी शेयर किएंगे। कौन जाएगा अजय सर को सुनने के लिए? कौन जाएगा अजय सर को सुनने के लिए? छोड़ो, बाहर ठीक है। वो एमबीए बनकर बैठे हैं, मुझे बहुत आता है। और सिस्टम खंगाल के देखोगे, महीना लास्ट 5 भी नहीं हुआ है और बाहर बड़का बड़का बात करेंगे चाय पीते समय पे। लगता है डिएक्शन उन्हीं की वजह से चल रहा है। लाहौल कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता सर। इसलिए थोड़ा सा आप समझिए, आपको एमबीए नहीं बनना है। मुझे बहुत नहीं आता है, अभी मैं सीख रहा हूं, अभी मैं सीख रहा हूं, अभी मुझे बहुत सीखना है। ये जर्नी बहुत बड़ा है, ये सिस्टम को सीखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अभी मैं सीख रहा हूं। जिस दिन आपके अंदर में ललक हो गया, कुछ नया सीखने का चाहना हो गया, जिस दिन आपके अंदर में वो भूख लग गया, सीखने के ललक हो गया, आपका जिंदगी बदलेगा सर। इसलिए कभी भी मुझे बहुत आता नहीं, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं एकदम बिल्कुल नया हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं तो खाली सीखने के लिए आता हूं। और जब मैं सीख लूंगा तो मेरा बिजनेस ऑटोमेटिक चल पड़ेगा। इसको आपको इस माइंडसेट से काम करना चाहिए। चलिए, अपनी क्षमता को जांच करते रहना चाहिए। थर्मामीटर, अपनी क्षमता को जांच करते रहिए। बेटा बाप को थर्मामीटर लगा रहा है, बाप बेटा को थर्मामीटर लगा रहा है, बहू पतोहिया को थर्मामीटर लगा रही है। अपने अंदर नहीं देख रहे हैं। हम अपलाइन को दोषी दे रहे हैं, हमारा अपलाइन नहीं आ रहा इसलिए हम नहीं आ रहे हैं। अपना अंदर नहीं देख रहे हैं। हम पीबी हमारा अपलाइन इस महीने में नहीं किया इसलिए हम नहीं किए हैं। हमारा अपलाइन मीटिंग में नहीं आ रहा इसलिए हम मीटिंग में नहीं आए। अपनी क्षमता का जांच करना है। एक कहानी है, एक साहूकार थे, बहुत बड़े साहूकार थे। ट्रेन से जा रहे थे और उनके पास में, वो साहूकार थे, उनके पास में पैसा था, मुद्रा था, सोना था। एक चोर उनको देखा कि आज इनका चोरी कर लेना है। बाद में वो ट्रेन में जैसे वो सीट पे बैठे, बगल में वो चोर बैठा और चोर देखा कि साहूकार के पास में बहुत ज़्यादा सोना है। वो व्यापारी आदमी था, वो डेली आता जाता था। चोर उसको देख रहा था। बाद में चोर बोला कि अभी जल्दी सो जाऊंगा, रात को उठ के चोरी करना है। तो चोर जल्दी 3-4 बजे सो गया। बस वो व्यापारी क्या किया, जो अपना सोना था, जो पैसा था, वो निकाल के चोर के जेब में डाल दिया। 9-10 बजे के बाद में साहू सो गया। चोर उठा, उसके बाद पूरा शरीर उसका चेक किया, साहू सामान मिल भी नहीं किया। फिर बेचारा थक के फिर सो गया। फिर साहू उठे, फिर निकाल के पैसा अपने जेब में कर लिया। एक दिन निकल गया, दूसरे दिन में फिर सोचा ये तो उन्हीं के पास है, कहाँ रखे थे, चले ठीक है आज निकाल लेंगे। फिर 3-4 बजे जल्दी सो गया कि जल्दी सो जाएंगे, रात को उठने में जल्दी करेगा। और जैसे चोर सोया, फिर साहू जी ने अपना जो मुद्रा पैसा था निकाल के चोर के जेब में डाल दिया। रात को 2-3 बजे चोर उठा, पूरा साहू को चेक करना शुरू कर दिया, पूरा चेक किया, फिर नहीं मिला। फिर थक के फिर सो गया। फिर सुबह को उठे, उसके बाद में अपने पास कर लिए। चोर जब स्टेशन पे उतरे, दोनों स्टेशन पे, चोर बोला कि मेरे बाप, मैं चोरी छोड़ दूंगा,
मेरा दादा परदादा चोरी छोड़ देगा। आप बताओ आपने लुकाया कहां था? साहूकार बोले कि तुम दूसरे के पीछे पड़ते हो, जिस दिन अपने गिरेबान में झांक के देखोगे आप चोर नहीं मालिक होते। गलती हमारे अंदर है, हम मीटिंग में नहीं आते हैं, मीटिंग को हम नहीं अटेंड करते हैं, गाली दूसरे को देते हैं। प्रोडक्ट हम नहीं खाते हैं, गाली दूसरे को देते हैं। जिस दिन कभी कमजोरी हमारे के अंदर में है, उस चोर का कमी, अगर वो आदमी अपने गिरेबान में झांका होता तो वो चोर नहीं मालिक होता। जिस दिन हम अपने गिरेबान के अंदर में, गलती हमारा है, हमारा बिजनेस नहीं हो रहा हमारा गलती है, हमारा टीम नहीं आ रहा हमारा गलती है, जिस दिन अपने गिरेबान के अंदर में झांक के देख लेंगे हम चोर नहीं यहाँ पे मालिक बन जाएंगे सर। इसलिए अपने गिरेबान के अंदर में इस कहानी से सीख मिलता है, इस कहानी से सीख मिलता है। अपने अंदर जांच करना है, अपने अंदर की गलती को देखना है। दूसरे की गलती से आपको कुछ नहीं होने वाला है। अपने अंदर की गलती देखो। आपका स्पॉन्सर गलती कर रहा है, वो मीटिंग में नहीं आ रहा है, लेकिन आप भी गलती कर रहे हो। आप अपने अंदर की गलती देखो ना कि हम मीटिंग में जाना चाहिए करके। तो बहुत सारा चीज है। इसलिए अगर आपको मालिक बनना है तो खुद का गलती आप खुद स्वीकार करो कि हमने ये गलती किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अपनी और दूसरों की गलतियों से सीख लेना। कहां कहां गलती हो रही है, अपनी और दूसरों की गलती से सीख लेना। गलती हर कोई करता है, बहुत गलती हो जाता है। एक होता है गलती जाने में, एक होता है गलती अनजाने में। अगर एक बार गलती आपसे हो गया, अगर उस गलती को आप बार बार कर रहे हो तो इसका मतलब आप जान के गलती कर रहे हो। और यहां पे क्या लिखा है, अपनी और दूसरों की गलती से हमें सीख लेना है। एक आदमी उस रास्ते से चल के जा रहा है और आगे गड्ढा है, वो गिर गया, वो चोट लग गया, वो गड्ढे में चला गया। अगर हमने देखा है, अगर हम भी वैसे जा रहे हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता है। क्योंकि एक आदमी गलती किया ना, और उसके गलती के वजह से हमें सीख मिल गया कि भाई ये रास्ते पे जाएंगे तो हम भी गड्ढे में गिरेंगे। तो अपनी और दूसरों की गलती से हमें सीख लेना है। और आप वो गड्ढे में गिर गए, आप भी उसी में जा रहे हो उठा के, तो इसका मतलब आप जान के जा रहे हो। तो एक आदमी डिएक्शन में लगा, अब आते हैं डिएक्शन में। एक आदमी डिएक्शन में लगा और वो अनसक्सेस हो गया, सफल नहीं हुआ। वो कारण था कि वो मीटिंग में नहीं आ रहा था, कारण था वो प्रोडक्ट नहीं खा रहा था, कारण था वो फील्ड में नहीं जा रहा था, कारण था वो किसी से बतिया नहीं रहा था। उसके वजह से वो सफल हो गया। अगर हम भी उन्हीं की तरह करेंगे तो हमने भी सेम गलती कर रहे हैं ना। तो उसकी गलती से हमें सीखना है। उससे सीखना क्या है, वो मीटिंग नहीं रहा था, हमें मीटिंग में आना है। वो प्रोडक्ट नहीं खाना, हमें प्रोडक्ट खाना है। वो जो कर रहा था उसका हमको दोबारा करेंगे तो जो उसको नहीं मिला था हमको मिल जाएगा सर। उसकी गलती से सीखना है। कहां कहां गलती हो रही है, हमेशा आपको अवेयरनेस रहना। अवेयरनेस पता है, अवेयरनेस इंग्लिश में अवेयरनेस। आपको अवेयरनेस का मतलब आपको चौकन्ना रहना है, कहां कहां गलती हो रहा है। टीम में अभी तो शायद आप लोग नए हैं, जब टीम बनेगा ना तो टीम में अवेयरनेस रहना पड़ेगा। अवेयरनेस का मतलब आपको टीम को ध्यान देना पड़ेगा, तो टीम में ही प्यार होना शुरू हो जाएगा, पूरा टीम खत्म हो जाता है। आप नहीं करोगे, टीम में कोई करना शुरू कर देता है, पूरा लाइन ये सो के लेके चला जाता है। तो अवेयरनेस, चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। चौकन्ना, अगर चौकन्ना नहीं रहोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। चौकन्ना का मतलब, एक पत्नी और एक पति ट्रेन में सफर कर रहे थे। एक पत्नी और एक पति ट्रेन में सफर कर रहे थे। कुछ समय दूर जाने के बाद में पत्नी बोली, ए जी यहाँ पे दर्द हो रहा है। बोलता इधर ला, ठीक हो गया। फिर थोड़ा ट्रेन और चुका, बोलते हैं ए जी यहाँ पे दर्द हो रहा है। बोलता इधर, ठीक हो गया। ऊपर पे 70-80 साल के चाचा सो रहे थे, वो बोल रहे थे बाबा सिर का भी इलाज होता है यहाँ पे। यहाँ पे बाबा सिर का भी इलाज होता है। अवेयरनेस, आप कुछ भी कर रहे हो, लोग देख रहे हैं। आप अवेयरनेस नहीं हो, चौकन्ना ही नहीं हो।
इसलिए आपको चौकन्ना रहना है। अवेयरनेस, गलती कहाँ कहाँ हो रही है टीम में, किस वजह से टीम सखप हो गया, किस वजह से बिजनेस नहीं हो रहा है, उस चीज को देखना है, अवेयरनेस रहना है। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। ऊर्जावान बनो, ऊर्जावान बनो। आप अपने टीम के सेनापति हो, सेनापति हो। आपके वजह से आपका टीम खड़ा है सर। आप अपने टीम के सेनापति हो। सेनापति अगर खड़ा रहता है तो उसके बल पे पूरा उसका सेना लड़ा रहता है। जिस दिन सेनापति हट जाता है, टीम पूरा का जो टीम का मनोबल टूट जाता है सर। इसलिए अपने टीम के आप सेनापति हो, आप ऊर्जावान बनो सर। आप बोलो, इतना बोलो अपने टीम के साथ में, इतना तो बोलो कि टीम में कोई, जो मेरा ग्रुप है, मेरे ग्रुप में कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले उसको मेरे लाश से गुजरना पड़ेगा, तब जाके मेरी टीम को क्षति होगा। इतना तो बोलो। इतना बोलने से आपके टीम में ऊर्जा बनेगा, कंपन पैदा होगा, वाइब्रेशन पैदा होगा। जब इतना बोलोगे तो आपके टीम में वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा, ऊर्जा होगा, टीम में खलबली मचेगा। कंपनी में मेरा सेनापति, जो मेरा लीडर है, इतना तो हमारे लिए सोच रहा है ना। अगर कोई भी क्षति आता है, चाहे वो आर्थिक क्षति हो, चाहे वो कोरोना का क्षति हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, कुछ भी हो, टीम पहले आपको देखता है कि मेरा लीडर क्या एक्शन लेने वाला है। अगर आप भी ऊर्जावान नहीं रहोगे, आप भी ढील डाल रहोगे, तो टीम बोलेगा कि खत्म है मेरा लीडर, टीम का भी मनोबल टूट जाएगा। इसलिए आप अपने टीम के सेनापति हो। एक लोग है, दो लोग है, उनको दिलासा दिलाओ यार, कुछ नहीं होगा। कोई भी समस्या है, चाहे वो आर्थिक आए, चाहे वो कैसी भी समस्या है, मैं हूं ना, मैं खड़ा हूं। इतना बोलने से वो आदमी के अंदर में एक, कहते ना कि जुनून आएगा, उसको जुनून आएगा। ये बहुत अच्छा चीज होता है। इस पे मैं एक, उसका नाम भूल गया, मैं एक स्टोरी बनाया था कि मतलब जब आप किसी को बोलते हैं मैं हूं ना, आदमी को एक, कहते हैं ना, बिना दवा का उसको पावर आता है, उसके इस घुटने में जांगर आता है कि कुछ कर सकते हैं। हमारा लीडर बोलता है मैं हूं ना। इतना बोलने से, खाली एक अक्षर बोलने से, मैं हूं ना, बस आपके टीम में कोई दिक्कत आए, वो आदमी को कुछ प्रॉब्लम, आप खाली इतना बोलो उससे कि सर मैं हूं ना, टेंशन मत लीजिए, मिलकर करेंगे, जो भी हो जाएगा। इतना बोलने से वो आदमी को, बिना दवा लेने के बाद उसको, आदमी को अंदर जुनून आता है। इसलिए अपने टीम के साथ में कभी इतना तो बोलना शुरू कर दो। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे बर्निंग डिजायर, बर्निंग डिजायर, आपके अंदर में आग होना चाहिए। अभी हमारे सर यहाँ पे बोले थे ना कि एक, जो बताया था ना कि सर एक कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन, दो तरीके का शेर होता है। एक जंगल का शेर होता है और एक पिंजड़े का शेर होता है। दोनों शेर ही हैं, लेकिन एक जंगल का शेर है और एक पिंजड़े का शेर। अगर आप लोग से पूछूं कि आपको क्या करना है, जंगल का शेर बनना है कि पिंजड़ा का शेर बनना है, तो बोलेंगे जंगल का शेर बनना है। लेकिन यहां पे पिंजड़ा वाला हो रहा है। पिंजड़ा का शेर, ना उसको घाम लग रहा है, ना उसको घाम से टेंशन है, ना उसको पानी से टेंशन है, 2 वक्त का खाना उसे मासू खाने को मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, बैठा है अपना पिंजड़ा में। वो पिंजड़ा का शेर है, हम लोग वहीं पे हैं। ओवर टाइम मिल रहा है, 8 घंटा ओवर ड्यूटी चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। महीना मरते ही पैसा मिल जाएगा, कहाँ से देगा हमको मालूम नहीं है, हमको पैसा चाहिए बस। वो पिंजड़ा का शेर है। लेकिन जंगल का शेर, घाम से लड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, कितने दिन भूखा सोना पड़ेगा, खाना नहीं मिलेगा, बारिश पड़ेगा, बहुत सारा समस्या आएगा। तो डिएक्शन में हमको जंगल का शेर बनना है कि पिंजड़ा का शेर बनना है? जंगल का शेर। लेकिन यहाँ पे तो हम पिंजड़ा का शेर का नौकर करते हैं। क्यों? बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं, फील्ड में अपने आप को, मतलब एक लगड़ना ही नहीं चाहते हैं। हम सोचते हैं घर में बैठ के सब हो जाए। तो इसलिए माइंड से चेंज करो। आपको बर्निंग डिजायर, अंदर से आग होना चाहिए। एक गांव में एक कहानी, फिर से लास्ट में, कहानी बहुत आता है हमें, कितना दिन हो गया ना, अभी ये चौथा है। एक गांव में रेस हो गया, घोड़े का रेस हो गया एक गांव में। उस गांव में घोड़ा ही नहीं था। सरपंच परेशान हो गया, मुखिया बोलता है तो गांव का तो इज्जत कट जाएगा, नाक डूब जाएगा, गांव में तो घोड़ा ही नहीं है। तो गांव वाले से बोला गधा को पकड़ लाओ।
तो गांव वाले बोले, गधा को बोलते हाँ लेकर आओ। अब वो गांव में पूरा गधा खोजना शुरू कर दिए, क्योंकि गांव में घोड़ा ही नहीं था और उसी गांव में रेस हो रहा है घोड़े का, और गांव में घोड़ा ही नहीं है। तो गांव का मुखिया बोला गधे को उठा लो। अब पूरा गधे में हड़कंप मच गया, अरे बाबा रेस में लेके जाएंगे। मैंने खोजते खोजते एक गधा मिला, थोड़ा सा हट फुट था, थोड़ा देह बना था, तगड़ा था, खाओ पिए घर का था, थोड़ा तंदुरुस्त था। उसी को पकड़ कर लेकर आए। उसको 3 दिन का RTPR, तू कर सकता है, तू कर सकता है, उसको मोटिवेट किए 3 दिन 4 दिन। अब बताए 3 दिन 4 दिन मोटिवेट बनने के बाद में तो थोड़ा सा भी तो उसके अंदर में जांगर आएगा ना कि हाँ। तो गधा बोला कि ठीक है मैं जाऊंगा, गांव की इज्जत के लिए अपने आप को कुर्बान करूंगा, लेकिन मैं जाऊंगा। टाइम आ गया, ला के घोड़ा को खड़ा कर दिए यहाँ से, कुछ घोड़ा को खड़ा कर दिए यहाँ पे, बीच में लाके गधा को खड़ा कर दिए। इधर देखता है तो घोड़ा बाप रे बाप, उधर देखता है तो घोड़ा बाप रे बाप पूरा। और वहां पे तो जो RTR 3 दिन वहां पे तो कुछ ठीक था, लेकिन यहाँ आने के बाद में गधा का पांव कांपना शुरू कर दिया और बिसिल बजने ही वाली थी, रेस होने ही वाला था। 5 सेकंड में प्रकृति ने अपना काया ही पलट दिया। गांव का मुखिया उठा, आधा किलो मिर्चा उठा के गधा के पूंछ के बीच में डाल दिया। जो गधा था, मुखिया उठा, 5 मिनट के अंदर में काया ही पलट गया। गधा का पूंछ उठाया, आधा किलो पीछे से मिर्चा डाल दिया। अब आप सोच रहे हो कि रेस का रिजल्ट, अरे 6 महीना तक गधा रुका ही नहीं। 6 महीना तक गधा रुका ही नहीं, 4-5 रेस और करवा लिए उसी में। तो जिसके पीछे आग लगा होता है ना, वो रुकता ही नहीं है सर। जिसके अंदर आग लगा होता है वो कभी नहीं रुकता है। एक गधा भी अगर घोड़े को हरा सकता है, अंदर बर्निंग डिजायर है, तो आपके अंदर आग लगा है। तो इसलिए आप अपने सपने की आग को धीरे धीरे देना शुरू कर दो। जिस दिन आपके अंदर आग लग जाएगा ना, तो नहीं रुकोगे। अंदर बर्निंग डिजायर होना चाहिए, आग लगना चाहिए पीछे से। तो जिस दिन आपके अंदर आग लग जाएगा ना कि मुझे कुछ करना है पीछे से, क्योंकि रॉकेट ने, मतलब जहाज ने रॉकेट से पूछा कि आप मुझसे इतना तेज क्यों भागते हो, तो रॉकेट का जवाब ये दिया था कि मेरे पीछे आग लगा होता है, इसलिए मैं बहुत तेज भागता हूं। तो जिसके पीछे आग नहीं है, ड्यूटी से आएगा, क्योंकि जलन नहीं महसूस हो रहा है, बैठेगा, नहाएगा, कॉफी पिएगा, थोड़ा सा बीबी से बतवा लें, 8 बज गया छोड़ो कल जाएंगे, पीछे आगे नहीं है। और जिसको पीछे से आग लगा है, ऑफिस ड्यूटी में से 5 आदमी को सेट कर लेगा, जैसे पहुंचेगा तैसे ऑफिस में, तो मीटिंग में तो 2 आदमी को प्रोडक्ट देना है, तो मंजन बेचना है, 1 आदमी को ज्वाइनिंग कराना है, फ्राइडे को 3 आदमी को लेके जाना है। इसको बोलते हैं पीछे में आग लगा है। उसको ये मतलब नहीं कि पहले बतवा ले, पहले बतिया ले, पहले तो कुछ लोग आएंगे पहले बना लेते हैं, बढ़िया से पकौड़ी बना लेंगे, दाल भात बना लेंगे, पूरी बना लेंगे, उसके बाद 8 बजे 9 बजे निकलेंगे। 9 बजे के बाद पूरा लोग सो रहे हैं, तो बोलेंगे सर गए थे लेकिन कोई नहीं मिला, टाइम तो 7-8 बजे था, तो आप पकौड़ी बना रहे तो कैसे जाएंगे? बना 10 बजे के बाद बनाओ, 9 बजे के बाद बनाओ, आओ ताजा ताजा खाओ। जिस दिन हो सकता है 2 साल कम खाओगे, 2 साल कम पियोगे, 2 साल कम अच्छे से कम रहोगे, 2 साल खबूस और दही खा के रहोगे, मर नहीं जाओगे, लेकिन 2 साल के बाद में जो इंसान बनोगे वो दुनिया आपको देखेगा। इसलिए पीछा समय भाई से काम रहे 5 मिनट और लगे, लास्ट था 2 टाइम। खुददार बनो, खुदगर्ज नहीं, स्वाभिमानी बनो, अभिमानी नहीं। बहुत अच्छा लेसन है। खुददार बनो, खुदगर्ज नहीं, स्वाभिमानी बनो, अभिमानी नहीं। खुददारो होता है, और खुदगर्ज किसे बोलते हैं? आपने देखा होगा बारात में, जनती में लोग जाते हैं, लोग बोलते हैं जल्दी जल्दी दलिया खा लेने, तो लास्ट में दलिया खत्म हो जाएगा, फिर पानी पीने को मिलेगा। ये कौन है? खुदगर्ज है। बारात में जाने के बाद में बोलता है 100 लड्डू पहले खा लें, गुलाब जामुन पहले खा लेने, तो पनिया खाली गुलाब जामुन कटा मिलेगा। ये कौन है? खुदगर्ज है। खुददार आदमी रहता है, अरे कोई बात नहीं, नसीब में रहेगा दाल बढ़िया मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। खुदगर्ज आदमी, जो खुददार आदमी रहता है, वो बोलेगा अरे कोई बात नहीं, अगर नसीब में रहे तो गुलाब जामुन सीधा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है। तो हमें
खुद गर्ज नहीं बनना है, खुददार बनना है। स्वाभिमानी बनो, अभिमानी नहीं। हम किसी से बात नहीं करेंगे, सब कुछ आ गया है, अहंकार है। एक आदमी को भी अहंकार हुआ था, उसको लोगों ने दिखा दिया। जिसको मुझे उतना जीतने से खुशी नहीं जितना एक आदमी हारने से मुझे खुशी हुआ है। बस खलास, इतना समझ जाएंगे आप लोग। वो अहंकार है, वो अहंकार था। तो कभी भी आपको क्या करना है, आपको अभिमान नहीं करना, आपको स्वाभिमान बनना है। कोई भी टीम आ जाए, कोई भी आदमी आ जाए, आपसे कुछ जो सामान पूछ ले, उसको आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दो। इसलिए आप कभी भी अभिमानी मत करो। आपके पास में स्वभाव आपका अच्छा होना चाहिए। लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लोग आपसे प्यार करेंगे। अगर मैं अजय कुमार बढ़ई, शायद मेरे टीम से यहाँ पे 2-3 लोग आए हैं, इतने लोग मेरे टीम से नहीं है, लेकिन अगर कोई आदमी मेरे टीम का आदमी विराटनगर में मिला, या कोई रोहतास में मिला, या कहीं कपिलवस्तु में मिला, अगर कोई आदमी मान के चलिए सर से मेरा ही टीम का कोई नेपाल में मिला, उनके ही जिला में मिल गया, आप किसके टीम से? मैं अजय कुमार बढ़ई की टीम से हूँ। वो बोलेंगे यार बहुत अच्छा लीडर है। उस समय मेरा रुतबा कितना होगा, वो मेरे टीम वाले को अंदर पता लगेगा यार कि मेरा छोड़ो, मेरे बारे में जो अजय सर सोचते हैं, दूसरे के जगह पे भी अजय सर कितना अच्छे लोग हैं। क्योंकि दूसरे आदमी से, दूसरे की टीम आदमी से लोग मेरा बड़ाई कर रहे हैं। कोई मुझे गाली देगा कि अच्छा अजय सर खराब है? मेरा टीम का आदमी कोई गलती से मिल गया, सोचिए, इमेजिन कीजिए, कोई एक इंडिया का आदमी है, वो कहीं हमारा एक इंडिया का आदमी से मिल गया, भाई किसी की टीम से है, बोलेंगे अजय सर अरे बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा मीटिंग करते हैं। जब वो बात ये बोलेंगे ना, मेरा मेंबर रहेगा ना, उसको प्राउड फील होगा यार कि मेरा लीडर बहुत अच्छा है। इसको बोलते हैं स्वाभिमानी। अभिमान नहीं है। अरे हाँ पहचानते हैं यार, बतिये नहीं करता है वो तो फोन में नहीं उठाया तो बहुत अहंकार आदमी है, ऐसे बोलेंगे तो मेरा जो डाउनलाइन थोड़ा जो मिला था उसका भी निराश हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा कोई भी आदमी से बोलेगा नहीं अजय सर बहुत अच्छे हैं, बहुत मीटिंग की, उनका मीटिंग बहुत सुने हैं, तो जो मेरा टीम उनसे मिलेगा उसको प्राउड फील होगा यार मेरा अपलाइन जानदार है। इसलिए आपको कभी भी स्वभावी बनना है, अभिमानी नहीं बनना है। समझ में आया टॉपिक? आगे चलते हैं। आप अपने को काबिलियत बनाओ, आप अपने को काबिलियत बनाओ। पैसे के पीछे मत भागो दोस्त, काबिलियत के पीछे भागो। काबिलियत जिस दिन बन जाएगा, आप जहां खड़े जाओगे पैसा वहीं पे बनना शुरू हो जाएगा सर। पैसे के पीछे मत भागो, काबिलियत के पीछे भागो। जिस दिन आपका काबिलियत बन गया, आप जहां पे खड़े हो जाओगे पैसा वहीं पे बनना शुरू हो जाएगा सर। इसलिए पैसे के पीछे नहीं भागना है, काबिलियत के पीछे अपने आप में काबिल बनाओ कि लोग आप चाहें। आज मेरे पास ज्ञान है, मैं कल दुबई में चला जाऊंगा, ऐसे ही सेमिनार करूंगा, 10 लोग मेरे साथ जुड़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। काबिलियत है, वहां पे मेरा पैसा बनना शुरू हो जाएगा। तो हम पैसे के पीछे नहीं भागें, काबिलियत के पीछे। काबिलियत ज्ञान है, काबिलियत अभ्यास है, काबिलियत कला है, काबिलियत बोलने का तरीका है, काबिलियत लगनशीलता है, काबिलियत आपको इच्छा शक्ति आपका मजबूत करता है। इसलिए पैसे के पीछे कभी मत भागो, काबिलियत के पीछे भागो। जिस दिन काबिलियत आपका बन गया, जहां पे आप खड़े जगह पैसा वहीं पे बन जाएगा सर। सही है? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सफल हो जाएं, मेरा यही आप लोग से गुजारिश है। इतना कह के आज से मैं विदा होना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।